वेलकम टू गौतम ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण। ओके, तो क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण में पहले हम देखेंगे क्रियात्मक समूह क्या होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल। चलो, तो पहले हम बताएंगे आपको फंक्शनल ग्रुप। यानी कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ऐसी चीज जो फंक्शन करती हो उसी को तो फंक्शनल ग्रुप बोले ना। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमिन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि परमाणु और परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों को बताता हो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रियात्मक समूह। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट करता हूं, परमाणु और परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को बताता हो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रियात्मक समूह। ठीक है, जैसे हम बोले कि अगर मेरी आई है तो मेरे पूरे गुणों को बता रही हो तो क्या हो जाएगा? मेरी आई क्या हो जाएगी? क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम बोले कि अल्कोहल होते हैं, तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह मैंने बता दिया क्या होता है? OH होता है। ठीक है, यानी कि OH जो होगा वो इसके रासायनिक गुण को बताएगा। कहने का मतलब जब CH3OH होता तो बेटा यहाँ पे OH क्या होगा? रासायनिक गुण को बताएगा। CH3CH2OH होता तो भी रासायनिक गुण कौन बताएगा? CHOH बताएगा। या कुछ भी हम ये कार्बनिक यौगिक ले लेते, अगर उसमें OH लगा हुआ है तो रासायनिक गुण कौन बताएगा? केवल OH बताएगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे देखा कि क्रियात्मक समूह के बारे में आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि परमाणु और परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को बताता है उसको हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ठीक है, अब ढेर सारे क्रियात्मक समूह हैं, ये एक पूरी लिस्ट है, उस पूरी लिस्ट को मैं बताता हूँ। और बहुत जरूरी है कि हम क्रियात्मक समूह के बारे में जानें और क्रियात्मक समूह हमें पता होने चाहिए। जब हमें क्रियात्मक समूह पता होंगे तभी बेटा हम ऑर्गेनिक यौगिकों को पहचान सकते हैं, अदरवाइज बेटा हम ऑर्गेनिक यौगिकों को नहीं पहचान पाएंगे जब तक कि हमें क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह और उनके बारे में बताते हैं। तो पहले मैंने क्या डाल दिया था? श्रेणी डाली, ये श्रेणी लिख दी, यानी कि क्लास। ये हमने ले ली बेटा क्लास, श्रेणी ले ली। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्रियात्मक समूह। यहाँ पे इधर राइट हैंड साइड पे हमने लिख दिया क्रियात्मक समूह, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्लास और क्रियात्मक समूह। तो पहला मैंने ले लिया कौन? एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। वैसे भी आपको पता है एल्कीन में क्या होता है कि एक द्विबंध होता है तो हम उसको एल्कीन बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा आपने कौन सा ले लिया? एल्काइन। एल्काइन, तो एल्काइन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C। ये हो गया एल्काइन का क्रियात्मक समूह। ओके, तीसरे हम आ गए किसके पास? एल्कोहल के पास। एल्कोहल, एल्कोहल बेटा हमने ले लिया, सभी को पता है एल्कोहल के बारे में, अच्छे से सभी लोग जानते होंगे एल्कोहल क्या होता है। और एथेनॉल को तो सभी जानते हैं ना, गांव मोहल्ले में हर एक जगह जहाँ पे भी चले जाओ किसी भी नुक्कड़ पे आपको एल्कोहल दिख जाएगा। ठीक है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। OH ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। एल्कोहल के बाद आ जाओ, एक होते हैं थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, तो थायो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है SH,
वैसे भी ओ की जगह अगर एस आ जाए तो हम टर्म यूज कर लेते हैं, थायो टर्म यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखिए एल्कोहल और थायो एल्कोहल के बाद हम देखें कौन सा ले रहे हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा होता है CHO। CHO ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन, कीटोन। कीटोन कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है CO। ये कीटोन का क्रियात्मक समूह हो गया। नेक्स्ट वन देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। COOH तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या हो गया, COOH। ठीक है। इसके बाद आ गए हम अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड अम्ल क्लोराइड का क्रियात्मक समूह होता है COCl। इसके बाद देखते हैं 9 देखें कौन हो गए हमारे पास, एस्टर। एस्टर एस्टर का क्रियात्मक समूह होता है COOR। तो अभी हम जो R लिख रहे हैं इसके लिए परेशान मत होइएगा, R के बारे में बताएंगे। R क्या होता है, R एक एल्किल समूह होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्किल समूह के बारे में आपको बताएंगे। ओके, तब तक के आप टेंशन ना लें, आप केवल एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या होता है COOR, बस इसमें फोकस करें। एस्टर के बाद आ गया हमारे पास अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड अम्ल एनहाइड्राइड तो अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है हमारे पास, CO। ये हो गया बेटा अम्ल एनहाइड्राइड। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे अम्ल एनहाइड्राइड के बाद हम देखेंगे एमाइड। एमाइड एमाइड तो एमाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है CONH2। ये एमाइड का क्रियात्मक समूह हो गया। तो एक बार मैं इनको रिपीट करता हूं सभी को कि एल्कीन एल्कीन का क्रियात्मक समूह क्या है C+C। बेटा मैंने एक्चुअली में इसकी कार्बन की जो संयुक्ता 4 होती है, तो ये जो मैंने डंडे खाली छोड़ दिए, डंडे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा समूह जुड़ेगा आकर के। तो कार्बन की संयुक्ता मैंने यहाँ पे 4 प्रदर्शित की है और कुछ नहीं है, तो आप इसमें इसको लेके परेशान ना होंगे। एल्काइन के कितने होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि त्रिभंग होना चाहिए, C+C। और कार्बन की संयुक्ता 4 होनी चाहिए। जो डंडा मैंने इधर खाली छोड़ दिया, एक डंडा इसका यहाँ पे यानी कि कुछ और ग्रुप जुड़ेगा करके, कोई समूह जुड़ेगा। ठीक है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH। थायराइड अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है SH। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है CO। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है COOH। अम्ल क्लोराइड का क्या होता है COCl। एस्टर का क्या होगा COOR। अम्ल एनाइड्राइड का क्या हो गया COOCO। यहाँ जो आपकी संयुक्ता खाली है यहाँ पे क्या लगाएंगे, एल्किल समूह लगा देते हैं। ओके। इसके बाद आगे एमाइड। एमाइड का क्रियात्मक समूह क्या हो गया CONH2। ये एमाइड का क्रियात्मक समूह हो गया। ओके, तो यहाँ तक सभी लोग नोट कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम आगे और क्रियात्मक समूह हैं उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, मैं इनको मिटाता हूं। बेटा मैंने एमाइड तक बता दिए, आगे देखिएगा। एमाइड के बाद एमीन। एमीन का होता है बेटा NH2। NH2 ये एमीन का होता है। ठीक है। साइनाइड। साइनाइड साइनाइड का होता है CN। आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड का क्या हो जाता है NC। तो बेटा ये तो हमारे पास क्रियात्मक समूह है। तो मैं सभी से बोलूंगा कि क्रियात्मक समूह को जरूर याद करें, क्योंकि जब तक आप क्रियात्मक समूह याद नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यौगिक हैं उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको नहीं पहचान सकते हैं ये कौन सा
यौगिक रहेगा। और जहाँ पे क्रियात्मक समूह पता है, तो जैसे मैंने देखा कि कोई भी यौगिक लिखा है OH लिखा हुआ है तो आप बता दोगे कि ये क्या है, अल्कोहल है। कहीं COOH लिखा हुआ है तो आप बता दोगे ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, कहीं CONH2 लिखा है तो आप बता दोगे क्या होगा, एमाइड होगा। कहीं NH2 लिखा है तो आप बता दोगे ये क्या होगा, जाकर के एमीन होगा। आसानी से इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्रियात्मक समूह के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह के आगे का हम देखेंगे, क्रियात्मक समूह के आगे हम चीजें क्या पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन का वर्गीकरण। अभी तक हम लोग बेटा केवल वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, अभी हम नामकरण पे नहीं आए। तो हम देखें कार्बनिक यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन का वर्गीकरण। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन का वर्गीकरण भी हम कितने दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला वर्गीकरण देखेंगे, फर्स्ट वर्गीकरण देखें, ये किसमें होगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन। जो कार्बन श्रृंखला है, ठीक है ना, उसमें कार्बन परमाणु का व्यवस्था क्या है, उसके आधार पर हम वर्गीकरण देखेंगे। यानी कि कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है ना, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो पहला जो होता है उसको बोल देते हैं प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 डिग्री कार्बन। प्राथमिक कार्बन बोल दें या क्या बोल देते हैं, 1 डिग्री कार्बन। प्राथमिक कार्बन बोले या 1 डिग्री कार्बन बोले, बात एक ही होती है। ठीक है, यानी कौन सा हो गया, प्राइमरी कार्बन। प्राथमिक कार्बन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। चलिए, प्राथमिक कार्बन क्या होता है, जब कार्बन क्या हो, एक कार्बन से सीधे से जुड़ा हो। When carbon is directly attached with one carbon, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, प्राथमिक कार्बन। केवल मैंने क्या बोला, कार्बन, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू कार्बन देख रहे हैं, और किसी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कार्बन कितने कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है वही बताता है उसका डिग्री। जब कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होता है तो हम बोल देते हैं उसको क्या, प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और किसी परमाणु से हमें कोई लेना देना नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, इससे भी बेटा कोई लेना देना नहीं है। बस हमें एक सूत्रीय प्रोग्राम रखना है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है उसके आधार पर बताएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्बन एक कार्बन छोड़ दिया। तो कार्बन अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन, और ये भी कार्बन क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन। अब चलिए, अगर मैंने इसके कार्बन की एक्चुअली में संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, 4 होती है, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिख दिया। ओके, कार्बन की संख्या 4 हो गई, 4। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का डिग्री देखें कि इस कार्बन का डिग्री क्या है। तो हमने अभी क्या बोला कि हम ये देखेंगे कि कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं से सीधे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन कितने परमाणु जुड़ा है, डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है। कितने हाइड्रोजन जुड़ा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने एक ही बात बोली है कि कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है सीधे से। तो यहाँ कार्बन सीधे से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, 1 डिग्री। अगर इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। ठीक है ना,
तो यहाँ पे ये भी कार्बन कैसा हो गया 1 डिग्री। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन से नहीं देखेंगे क्योंकि ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, हमें हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई? क्या करना है, बस इतना देखना है कि कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। कार्बन केवल कितने, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये कार्बन कैसा हो गया प्राथमिक कार्बन, ये भी कार्बन हो गया कैसा प्राथमिक कार्बन। अब आपको एक बात पता होगी, है ना, अब अगर आपके पापा पैसे वाले हैं तो आपको भी क्या बोला जाएगा, पैसे वाला तो बोला जाएगा। ठीक है, अगर आपके पापा गरीब हैं तो आपको कैसा बोला जाएगा, गरीब बोला जाएगा। ठीक है, आपके पापा अगर बहुत अच्छे हैं तो आपको भी कंसीडर किया जाएगा अच्छा। तो जो बाप के गुण होते हैं वही बेटे में गुण माने जाएंगे या बिटिया में गुण माने जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये हो गए कौन, बाप, और हाइड्रोजन क्या हो गए, इनके बच्चे। तो जब कार्बन 1 डिग्री है तो ये हाइड्रोजन भी कैसा होगा 1 डिग्री। तो मैंने बोला था ना कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन का वर्गीकरण, तो ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हो गया, ये हाइड्रोजन 1 डिग्री, ये हाइड्रोजन 1 डिग्री, ये हाइड्रोजन 1 डिग्री और ये हाइड्रोजन 1 डिग्री। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि अगर 1 डिग्री कार्बन है तो उस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन भी कैसे होंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन है तो उस कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी कैसे हो जाएंगे 1 डिग्री। तो जितने डिग्री कार्बन होगा उतने ही डिग्री हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर हुई? ओके, एक एग्जांपल मैंने ये लिया, और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या किया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, चलिए इस कार्बन का हम देखते हैं कितना डिग्री कार्बन है, प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, कैसा है। तो हमने क्या बोला था, पहली चीज हम क्या देखेंगे कि कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं से सीधे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कार्बन कितने कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन परमाणु से, तो कितना हो गया 1 डिग्री। अब हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि इस कार्बन कार्बन में द्विबंध है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि कार्बन कार्बन में कौन सा बंध है ये नहीं देखना है, हमें बस इतना देखना है कार्बन सीधे कितने कार्बन परमाणु में जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़ा है ये भी नहीं देखना था। तो ये कार्बन कैसा हो गया 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन सीधे से कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये कार्बन भी 1 डिग्री। अभी मैंने बताया कि जितना डिग्री कार्बन होगा उतना ही डिग्री हाइड्रोजन होगा। इस 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच है कैसे हो जाएंगे, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन पे अटैच है तो ये भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन पे अटैच है तो ये भी कैसे हो गए 1 डिग्री। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जांपल। मैंने कैसा ले लिया CH3 और CH2 Cl, ये ले लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पहचानना है कि प्राथमिक कार्बन है, द्वितीय कार्बन है, या हाइड्रोजन प्राथमिक है या द्वितीय है, क्या वो देखते हैं। चलिए ये कार्बन देखते हैं। अब ये हम क्या देखें कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन कैसा होगा प्राथमिक, और ये हाइड्रोजन भी तीनों कैसे हो जाएंगे प्राथमिक, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। चलिए इस कार्बन को देखें, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक कार्बन से, तो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला था कार्बन कितने कार्बन जुड़ा होता है बस वो देखते हैं। तो ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये भी कैसा हो गया प्राथमिक कार्बन हो गया, और ये हाइड्रोजन भी कैसे हो गए प्राथमिक हाइड्रोजन हो गए। एक्चुअली में ये Cl लगा हुआ है तो ये यौगिकों की जो कैटेगरी होती है वो कौन सी हो जाती है, एल्किल हैलाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये एल्किल हैलाइड हो गया तो ये एल्किल हैलाइड बेसिकली कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ये एल्किल हैलाइड हम बोल देंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो गया। क्योंकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन क्या होती है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है जितने डिग्री कार्बन जुड़ा होता है उतना ही डिग्री क्या होता है एल्किल हैलाइड होता है। तो ये हाइड्रोजन कितने 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ था इसलिए हमने इस क्या बोल दिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोल दिया। ओके, प्राथमिक एल्किल हैलाइड के बाद आते हैं ये, इसको हम प्राथमिक कार्बन के बारे में बता दिया। दूसरा देखें कौन सा होता है द्वितीय कार्बन।
द्वितीय कार्बन, द्वितीय कार्बन यानी क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं इसको सेकेंडरी कार्बन बोल सकते हैं, ओके, सेकेंडरी कार्बन, इंग्लिश में सेकेंडरी कार्बन। अभी मैंने बताया था जब कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा होता है सीधे से तो बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। अब द्वितीय की हमें लग रहा है सभी को डेफिनेशन समझ में आ रही है ना, आ रही है ना सभी को, ठीक है, आ रही होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जब कार्बन सीधे से 2 कार्बन जुड़ा हो तो हम क्या बोल देते हैं उसको द्वितीय कार्बन बोल देते हैं, यानी कि 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। कब? जब कार्बन सीधे से कितने कार्बन जुड़ा हुआ हो, ओनली 2 कार्बन से। अभी भी हम वही काम करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, यानी कि बंध कौन सा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किस बात से मतलब है कि कार्बन 2 कार्बन जुड़ा होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे द्वितीय कार्बन, ठीक है। जैसे हमने ये ले लिया कार्बन, कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन देखें तो इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कैसा होगा 2 डिग्री कार्बन बोल रहे हैं कि नहीं। चलिए अब इसके हम हाइड्रोजन को लिख दें। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया। ये कार्बन की संयुक्ता पूरी करते जाएं, 4 संयुक्ता कर देंगे 4, तो 4 संयुक्ता हो गई, ठीक है। तो ये बीच वाला जो कार्बन हम देख रहे हैं, देखिए ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन से। हाइड्रोजन से कितना जुड़ा है हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से, इधर एक कार्बन से, तो कैसा हो गया द्वितीय कार्बन। अब मैंने बोला था कि जितना डिग्री कार्बन होगा उतनी डिग्री हाइड्रोजन होंगे, तो ये बाप हो गए, इनके दोनों बेटे, ये 2 डिग्री थे तो बेटे भी कैसे हो गए 2 डिग्री, यानी कि हाइड्रोजन भी कैसे हो गए ये दोनों 2 डिग्री, ठीक है। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कैसा हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, तो ये हाइड्रोजन भी कैसे हो जाएंगे तीनों 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, यानी कि ये भी कैसा हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हो जाएगा। यानी कि किसी यौगिक में अगर 2 डिग्री कार्बन है तो उसमें 1 डिग्री कार्बन तो होगा ही होगा, है ना, 1 डिग्री होगा तभी तो 2 डिग्री आएगा ना। और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या किया बेटा, ये एग्जांपल ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब देखें कि कौन डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन देखो, पहले डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन, ये हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे 1 डिग्री, ये तीनों हाइड्रोजन कैसे हो गए 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो, इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर एक कार्बन से, बेशक इस कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो कैसा होगा 2 डिग्री कार्बन, तो और हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, ओके। तो ये हाइड्रोजन कैसा हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो कैसा हो जाएगा 1 डिग्री, यानी प्राथमिक कार्बन, और हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे प्राथमिक हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या किया बेटा, ये ले लिया CH3 CH OH और ये CH3, ये अब इसमें मैं बताना था, चलो बता देते हैं। ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन जुड़ा हुआ, डायरेक्ट एक कार्बन से, प्राथमिक कार्बन। ये कार्बन देखो डायरेक्टली कितने से, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है ये, और एक इधर जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन देखो डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो कैसा हो गया 1 डिग्री कार्बन, यानी कि प्राथमिक कार्बन। बेशक ये 2 डिग्री कार्बन OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने इनिशियली डेफिनेशन में बोल दिया है कि बस इतना देखना है कि कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कार्बन बेटा 2 कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन कैसा हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ये वाले हाइड्रोजन कैसे हो गए 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए, प्राथमिक हाइड्रोजन हो गए, ये वाले प्राथमिक हाइड्रोजन। ये वाले हाइड्रोजन देखो तो ये भी कैसे जाएंगे प्राथमिक हाइड्रोजन, यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए।
अब देखो जो OH ग्रुप लगा हुआ है कितने से लगा है, 2 डिग्री कार्बन से लगा है, तो इसीलिए OH किसका होता है, अल्कोहल होता है। तो बेटा इसको हम द्वितीयक अल्कोहल बोल देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल बोल देते हैं, द्वितीयक अल्कोहल बोल देते हैं। आगे जब हम अल्कोहल चैप्टर पढ़ाएंगे तब फिर आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी भी हम बताते जा रहे हैं कैसा हो जाएगा ये द्वितीयक अल्कोहल। यानी कि अगर OH जो समूह है वो प्राथमिक कार्बन जुड़ा होता है तो हम बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। OH समूह अगर द्वितीयक कार्बन जुड़ा होता है तो हम क्या बोल देते हैं, द्वितीयक अल्कोहल। OH समूह अगर तृतीयक कार्बन जुड़ा होता है तो हम बोल देते हैं तृतीयक अल्कोहल। अब इस वाले हाइड्रोजन को कोई डिग्री नहीं बोलेंगे, ये वाले हाइड्रोजन कौन सी डिग्री है हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसकी कोई डिग्री नहीं होगी, ठीक है ना। तो इससे हम कोई ना पूछें कि ये कौन सा हाइड्रोजन हो गया सर, ये कोई डिग्री नहीं होता है, ठीक है ना। डिग्री कौन सी बोलेंगे, जो कार्बन जुड़ा होगा डायरेक्टली हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये मेरा द्वितीयक हो गया। और देखो मैं एग्जांपल ले देता हूं इसके मैंने और एग्जांपल लिया, मैंने लिया CH3 CH2 और ये ले लिया कौन सा CH2 Cl, ये ले लिया, ठीक है। तो देखो ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है प्राथमिक कार्बन, ये कार्बन देखो डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा है द्वितीयक कार्बन, ये वाला कार्बन देखो डायरेक्टली ओनली एक कार्बन जुड़ा है तो प्राथमिक कार्बन। अब ये CH जुड़ा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीनों हाइड्रोजन कैसे हो गए, प्राथमिक हाइड्रोजन हो गए। ये वाले दोनों हाइड्रोजन कैसे हो गए, द्वितीयक हाइड्रोजन हो गए। ये वाला हाइड्रोजन कैसे हो गए, प्राथमिक का हाइड्रोजन हो गए क्योंकि कार्बन प्राथमिक है। और रही बात इस हैलाइड की, क्योंकि एल्किल हैलाइड है, ये क्लोरीन कितने 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो 1 डिग्री कार्बन से, तो कैसा हो गया प्राथमिक एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। ये कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसको हम बोल देंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ओके। तो इस तरीके से हमें प्राथमिक कार्बन समझ में आ गया, द्वितीयक कार्बन समझ में आ गया कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीयक कार्बन क्या होता है, ये दोनों की बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब प्राथमिक कार्बन द्वितीयक कार्बन के बाद देखेंगे कौन सा, हम तृतीयक कार्बन देखेंगे, यानी कि 3 डिग्री कार्बन, ओके। तो तृतीयक कार्बन के बारे में बताते हैं। तो जैसे आपने प्राथमिक कार्बन देखा, द्वितीयक कार्बन देखा, सिमिलरली उसी तरीके से हम क्या बताएंगे, तृतीयक कार्बन को बताएंगे, ठीक है। तो तृतीयक कार्बन क्या होता है, तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन यानी कि 3 डिग्री कार्बन है ना, इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। तृतीय कार्बन क्या होता है, जब कार्बन क्या हो, सीधे से 3 कार्बन जुड़ा हो, ठीक है ना। पहले मैंने बोला था कार्बन एक कार्बन जुड़ा होता है तो प्राथमिक कार्बन होता है, कार्बन जब 2 कार्बन सीधे जुड़ा हो तो द्वितीयक कार्बन होता है। अब हम क्या बोल रहे हैं, जब कार्बन सीधे से 3 कार्बन जुड़ा होता है तो हम क्या बोल देते हैं, उसको तृतीयक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो तृतीयक कार्बन क्या हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा हुआ तृतीयक कार्बन हो गया। कार्बन की संख्या चूंकि 4 होती है तो मैंने 4 कर दिया, हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है ना। ये 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ओके, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ओके। तो देखिए ये वाला कार्बन क्या है, डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा है, तृतीय कार्बन हो गया। तो ये हाइड्रोजन भी कैसा हो गया, तृतीय हाइड्रोजन हो जाएगा, नहीं अभी मैंने बताया था आपको। ये वाला कार्बन देखो डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है, कैसा होगा, प्राथमिक कार्बन। और ये हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे, तीनों प्राथमिक हो जाएंगे, 1 डिग्री हो जाएंगे प्राथमिक। ये वाला कार्बन देखो डायरेक्टली एक सीधे से एक कार्बन जुड़ा है तो कैसा होगा, प्राथमिक कार्बन होगा। तो ये हाइड्रोजन भी तीनों कैसे हो जाएंगे, प्राथमिक हो जाएंगे। ये वाला कार्बन देखिए डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो कैसा होगा, प्राथमिक कार्बन। तो ये हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे, तीनों प्राथमिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो जितने डिग्री कार्बन होगा उतने डिग्री हाइड्रोजन होगा। इसके भी एग्जांपल ले लो, मैंने क्या किया, अब ये लिख दिया CH3 CH3 CH3
OH लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये वाला कार्बन देखना, ये वाला बॉक्स वाला कार्बन, तो कितने से, इधर एक कार्बन से, इधर एक कार्बन से, इधर कार्बन से, इधर किससे जुड़ा हुआ, O से जुड़ा हुआ। तो हमें O से तो कोई लेना देना नहीं, हमें किससे लेना देना था कि कार्बन, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन बेटा है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया, तृतीय कार्बन हो गया। और ये एल्कोहल की कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, तृतीयक अल्कोहल। मैंने बताया था अभी कि जब OH ग्रुप प्राथमिक कार्बन जुड़ा हुआ होता है तो प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं, जब OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है तो द्वितीयक अल्कोहल बोलते हैं, और जब OH ग्रुप कितने डिग्री कार्बन जुड़ा हो, 3 डिग्री से, तो क्या बोलेंगे, तृतीयक अल्कोहल। ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री, और ये हाइड्रोजन तीनों कैसे हो जाएंगे 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री, ये हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे 1 डिग्री, ये वाला भी कार्बन 1 डिग्री, तो ये हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे 1 डिग्री। ठीक है ना, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन आपको समझ में आ गए। चौथा होता है चतुष्क कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, चतुष्क कार्बन 4 डिग्री कार्बन। तो बेटा कार्बन तो 4 डिग्री हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का भी 4 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, वो देखो, ये देखिए इधर कार्बन 1 2 3, मैंने पहले बताया था कि कार्बन जितने कार्बन से सीधे जुड़ा होता है उसकी डिग्री होती है जाकर। जब कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ था सीधे, तब मैंने बोला था प्राथमिक कार्बन, जब कार्बन 2 कार्बन सीधे जुड़ा हुआ तब मैंने बोला था द्वितीयक कार्बन, जब कार्बन सीधे 3 कार्बन जुड़ा होगा तब मैंने बोला तृतीयक कार्बन। अब कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन जुड़ा हो गया, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया, चतुष्क कार्बन 4 डिग्री। तो बेटा चारों कार्बन ही जुड़ रहे, क्या इस पे हाइड्रोजन जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है। तब जब इस पे संयोजकता पूरी हो गई तो इसीलिए चतुष्क कार्बन तो होगा, लेकिन चतुष्क हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एवं चतुष्क कार्बन के बारे में समझ में आया। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हमारे खत्म हुआ कि मैंने बताया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द कार्बन चेन, है ना, यानी कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार का कार्बन था, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एंड चतुष्क कार्बन, और हाइड्रोजन केवल 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक कार्बन। दूसरा देखें क्लासिफिकेशन, दूसरा वर्गीकरण देखें कार्बन एवं हाइड्रोजन कार्बन का, ये किसके आधार पर देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, है ना। ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन की स्थिति क्या है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में कार्बन ग्रुप की स्थिति क्या है उसकी, यानी क्रियात्मक समूह में, क्रियात्मक समूह के रेस्पेक्ट में कार्बन की स्थिति क्या होती है उसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना, यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम विद रेस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, डायरेक्टली एग्जांपल पे हमें आना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये ले लिया OH एक फंक्शनल ग्रुप था, एग्जांपल सीधे से देखते हैं, ये R1 ये कार्बन, बैलेंसिंग पूरी करते हैं, ये क्या होगा CH2 CH2 CH2। कार्बन की संयोजकता हमेशा ध्यान रखना 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। मैं पहले से बता चुका हूँ कार्बन की जो संयोजकता कितनी होती है आपको पता है 4 है, कार्बन की संयोजकता कितनी होगी 4 होगी। ठीक है ना, ऑक्सीजन कितनी होती है 2 होती है, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1 होती है, नाइट्रोजन की कितनी होती है 3 होती है, हेलोजन X यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनकी संयोजकता कितनी होती है 1। ठीक है, अब देखिए क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बन की स्थिति देखें, तो क्रियात्मक समूह के आधार पर पहला जो कार्बन बोलते हैं उसको अल्फा कार्बन बोला जाता है, दूसरे कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, और तीसरे कार्बन को गामा, चौथे को हम डेल्टा एंड सो। हमारा काम इतने से ही चल जाता है, अल्फा बीटा गामा। और देखें जैसे मैंने क्या किया बेटा, ये CH3 COH है ना, CH3, तो क्रियात्मक समूह कहाँ गया, ये। तो पहला कार्बन कौन सा हो गया अल्फा, है ना, इधर जाएंगे तो कौन सा हो गया बीटा,
इधर जाएंगे तो ये भी कौन सा हो गया, बीटा। और इसके आगे अगर हम बात करते हैं CHOH CH2 CH3 CH3, तो क्रियात्मक समूह के आधार पर पहला कार्बन अल्फा, इधर जाएंगे तो बीटा, इधर जाएंगे तो ये भी बीटा, यानी कि इसके इधर भी पहला कार्बन बीटा होगा, इसके इधर भी पहला कार्बन बीटा होगा। अब इसके आगे जाएंगे तो ये क्या हो गया, गामा। और करें इसी में CHOH CH2 CH3 CH2 CH3, क्रियात्मक समूह अल्फा बीटा बीटा गामा गामा। तो पहला कार्बन क्रियात्मक समूह के रेस्पेक्ट में अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। इधर जाएंगे तो पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, है ना। जरूरी नहीं है कि हम अल्कोहल में ही देखें, और दूसरी जगह देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, ये ले लिया CH3 CH2 CH2। अब क्रियात्मक समूह का कार्बन नहीं देखना है, पूरा क्रियात्मक समूह के बाद जो पहला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, ये कौन सा हो गया, बीटा कार्बन, ठीक है। और हम एग्जांपल ले लें, ये ले लिया CH3 CH नहीं लेते हैं, चलिए OH, इधर भी CH3 कर दिया मैंने, CH2 CH2। ये रहा क्रियात्मक समूह, पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, इसके आधार पर पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, गामा, ठीक है। कोई भी क्रियात्मक समूह ले लें, मैंने क्या ले लिया CH3 CH COOH CH2 CH3, ठीक है। तो क्या लेंगे, क्रियात्मक समूह COOH क्या हमारे पास क्रियात्मक समूह, इसके रेस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कौन सा, बीटा, इधर जाएंगे ये बीटा और ये कौन सा हो गया, गामा। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। तो कोई भी क्रियात्मक समूह हो, क्रियात्मक समूह के आधार पर पहला कार्बन अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह का कार्बन नहीं लेंगे। देखो मैंने यहाँ CHO का कार्बन नहीं लिया है, CHO के बाद वाला जो कार्बन है, यहाँ क्रियात्मक समूह में भी कार्बन है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं बेटा, इस कार्बन को ही अल्फा कार्बन दे देंगे। तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं देना है, क्रियात्मक समूह के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन देना है। अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को हम अल्फा कार्बन नहीं देते हैं, उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन देंगे और फिर बीटा कार्बन देंगे, उसके बाद क्या देंगे, गामा कार्बन। तो ये तो क्रियात्मक समूह के आधार पर हमने क्या बोल दिया, कार्बन एंड हाइड्रोजन का वर्गीकरण कर दिया, ठीक है ना। तो ये वर्गीकरण यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एल्केन समूह के बारे में, ठीक है ना। तो तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लें, कॉपी पे अच्छे से पढ़ लें। जितना आप अभी पढ़ते चलेंगे उतना ही आगे आपको मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। थैंक यू।